हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल क्विक कंसेप्ट मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम HP टेट 2020 एग्ज़ाम डेट और उसके डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम जून में होना था पर लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया है, इसका मतलब है जो साल में 2 बार HP टेट होता है उसमें से अब सेकेंड वाला ही होगा। मीन्स अब आपका नोटिफिकेशन जो है सितंबर में आने के चांस हैं और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मिड ऑफ अक्टूबर यानी कि सेकेंड वीक अक्टूबर तक भरे जाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट जो है वो नवंबर रहेगी और एज यूजुअल पहले की तरह आपको जनवरी तक अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों, आप ये मान के चलिए, अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं तो आपके पास कम से कम 3 से 4 महीने तो पूरे हैं तैयारी के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता जितना आप सब समझते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर तैयारी की जाए तो ये एग्ज़ाम एक बारी में ही बहुत आराम से क्रैक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं HP टेट नॉन मेडिकल एग्ज़ाम के सिलेबस की। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ठीक है, 150 मार्क्स का पेपर आता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो पेपर है उसके 4 पार्ट्स रहेंगे। पहला पार्ट होता है चाइल्ड साइकोलॉजी, डेवलपमेंट पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये पूरा कंप्लीट नेम आपको सेक्शन 1 का मिलेगा। सेक्शन 2 रहता है GA यानी कि जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग HP करंट अफेयर्स एंड EVS। थर्ड सेक्शन मैथमेटिक्स और फोर्थ रहता है नॉन मेडिकल के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। अब देखो इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट सेक्शन में फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन होते हैं। जनरल अवेयरनेस, ये करंट अफेयर्स, EVS वगैरह जिसमें सब कुछ आता है, ये 30 मार्क्स का आता है। मैथ्स भी 30 और फिजिक्स केमिस्ट्री बोथ 30 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो सेक्शन 1 है, वन मोर थिंग, इस पूरे पेपर का जो लेवल है वो अप टू 10th स्टैंडर्ड तक का होता है। मतलब आपको 10th लेवल तक के क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, बीच में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो +1 +2 लेवल के भी पूछे जाते हैं। ठीक है, वो बहुत ही कम परसेंटेज में है। तो यानी कि हमें जो तैयारी करनी है वो अप टू 10th लेवल तक की ही करनी है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सेक्शन 1 है साइकोलॉजी, उसमें क्या क्या आपके सिलेबस में आता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रीवियस पेपर जो आए थे उनके बेस में मैंने थोड़ा इसको पार्टीशन किया हुआ है, मतलब आइडेंटिफाई करके ये लिख रखा है कि किस किस तरह का आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, साइकोलॉजी के सेक्शन में आपको क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरीज से पूछे जा रहे हैं। अब थ्योरीज में क्या है, डिफरेंट थ्योरीज हैं, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी, ठीक है, कोहलबर्ग, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, इस तरह की जितनी थ्योरीज हैं वो सारी उनसे क्वेश्चन आपको बना है पेपर्स में। तो ये प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आए हैं इन टॉपिक से। इंटेलिजेंस में टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस टेस्ट, IQ किसने दिया, फॉर्मूला, ये सब क्वेश्चंस आपको करने हैं। मेमोरी पे क्वेश्चन आया है, मेमोरी चैप्टर पे। डिसऑर्डर्स, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, इस तरह के डिसऑर्डर जितने भी हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पियाजे का क्वेश्चन एक आता ही है एग्जाम में। कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन पे भी फ्रेंड्स 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, इंक्लूजन की बात करते हैं, मतलब कि जो बच्चा है, कोई सारे बच्चे एक ही तरह के स्कूल में पढ़ सकते हैं, आपको सेग्रीगेशन नहीं करना होता, मतलब अलग थलग करके शिक्षा नहीं देनी है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है हमारा सिस्टम। तो ये पढ़ेंगे हम डिटेल में। अब देखिए नेक्स्ट इसमें हेडिंग है, क्योंकि ये सेक्शन जो है सेक्शन 1 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक हो गई हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी, तो ये सारे पार्ट्स तो उसमें से आ जाएंगे। और दूसरा है फ्रेंड्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या आएगा, जो टीचर और लर्नर यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का इंटरेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, टीचर को किस तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक है, मतलब टीचर ओरिएंटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस तरह से टीचर क्लासरूम इन्वायरमेंट में रिएक्ट करता है, हैंडल करता है स्टूडेंट्स को, वो सब इसमें आता है। इससे रिलेटेड आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक में आपको मिलेंगे। तो ये था ओवरऑल सेक्शन 1 जो है ये 30 मार्क्स का इन टॉपिक से आपका बनता है। अब देखिए नेक्स्ट फ्रेंड, सेक्शन 2 है हमारा सेक्शन 2 HP GK। सेक्शन 2 की क्या बताया था, इसमें जनरल अवेयरनेस हेडिंग रहती है, जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग HP
करंट अफेयर एंड ईवीएस, ये आपके क्वेश्चन पेपर में हेडिंग रहेगी। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। तो एचपी जीके से रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे इस सेक्शन में, ठीक है। अब देखिए स्टैटिक इंडियन जीके, यानी कि जो जीके फिक्स है, जो बदलती नहीं है, जैसे कि हिस्ट्री हो गई, ठीक है, पॉलिटी हो गई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वो सारे। इसमें से 5 to 6 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस में, तो इतने ही आने के चांस हैं, हो सकता है इस बार भी इसी तरह का पैटर्न रहे, ठीक है। करंट अफेयर में 3 to 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो हैं, जो भी बच गए, वो मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। अब बात है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स जो है फ्रेंड, नेशनल लेवल और हिमाचल के क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछे जाते हैं, ठीक है। हिमाचल का करंट अफेयर भी और नेशनल के भी 1-2 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। अब बात है इस सेक्शन की तैयारी की। साइकोलॉजी सेक्शन तो आप जो आपने अपने टीचर ट्रेनिंग के टाइम पे बुक्स पढ़ी होंगी, जेबीटी बीएड करते टाइम, उनकी आप रेफरेंस ले सकते हैं, या बहुत सारे यूट्यूब चैनल अवेलेबल हैं, या हमारे चैनल पे तैयारी करवाई जाएगी इन सब की डिटेल में। तो अगर आप बने रहेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से सब समझ में आएगा और तैयारी भी आपकी हो पाएगी। अब देखिए सेक्शन 2 में किस तरह से तैयारी करेंगे। एचपी स्टैटिक जीके के लिए अगेन आप इंटरनेट, यूट्यूब, इन सब से पढ़ सकते हैं, या आपके पास जो भी एचपी जीके की बुक्स हैं उनको आप स्टडी कर सकते हैं। स्टैटिक इंडियन जीके के लिए अगेन लूसेंट हो गई, अरिहंत हो गई, ठीक है, वो बुक्स आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए एक तो हो गया हमारे पास सोर्स है इसका न्यूज, आप डेली न्यूज पर सुने, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। सेकेंड, अगेन इंटरनेट के थ्रू यूट्यूब चैनल्स बहुत हैं, या आप जो जहां से भी हो सके करंट अफेयर डेली कुछ मिनट का टाइम इस सेक्शन को देंगे। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जीके में और जो क्वेश्चन आते हैं वो है हमारे कंट्री और कैपिटल से, यानी कि एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया हुआ है किससे रिलेटेड, कंट्री और उसकी कैपिटल। तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। डेज एंड डेट पे 1-2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन डेज और डेट पे, यानी कि जैसे कि योगा डे किस दिन मनाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। और रेस्ट जो बच गया आप जीके का क्वेश्चन, यानी कि 30 मार्क्स में से हमने अभी डिवीजन देख लिया कि किस किस तरह से क्वेश्चंस आपको डिवाइड होंगे। जो अब रिमेनिंग बच गया उसमें मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, ये कहीं से भी किसी फील्ड से हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स। क्योंकि पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब आपको मेन इनमें मार्क्स अपने स्कोर करने हैं, ठीक है। देखिए मैथ्स में को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सेकंड हो गया 9th प्लस 10th मैथ्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या है फ्रेंड्स, 7th to 8th क्लास तक, सॉरी 6 to 8 तक की जो बुक्स हैं उनको जो मिला के उस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आ जाएंगे। इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं आपके एग्जाम में, एचसीएफ, एलसीएम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, एवरेज, ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल्स, इनके एरियाज और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, मेंसुरेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको इन्हीं सबको प्रॉपर तरीके से, या और भी जो पूरा कंप्लीट आ जाएगा वो हम करेंगे। 9th and 10th से क्या आया है फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री के 1 to 2 क्वेश्चन पेपर में आए हैं। आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स का 1 क्वेश्चन था 2018 के एग्जाम में भी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये हो गया थोड़ा सा हाई लेवल और ये हो गया नॉर्मल क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स भी आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, फिजिक्स। अब फिजिक्स क्या है, ये भी अगेन उसी तरह से 6 to 10 और 9 plus 10 में डिवाइड है। 6 to 10 तो फ्रेंड्स होंगे कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, लाइक एसआई यूनिट्स, डिफरेंट फिनोमिनान्स। फिनोमिना में क्या हो जाएगा कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट टॉपिक से क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। स्काई ब्लू क्यों दिखाई दे रही है, ये सब सारे क्वेश्चंस इसमें आपके इंक्लूड होंगे। और सेकंड है फ्रेंड्स इसमें 9 to 10th फिजिक्स, जिसमें कि आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं। किस किस टॉपिक से आए हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वर्क, फोर्स, मोमेंटम, साउंड, इन सब टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। प्लस जो 1 to 2 क्वेश्चंस हैं वो आपके +1 और +2 लेवल के भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। +1 +2 को अगर आप छोड़ दें तो अगर आप इन टॉपिक से भी अगर कंप्लीट करते हैं तो भी आपका काफी सारा सिलेबस यहाँ से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखिए किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं या आएंगे।
देखिए एलॉयज ओर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉय और ओर्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। केमिकल कंपाउंड्स, जनरल नेम, आयोपेक नेम, इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। मेटल नॉन मेटल से पीएच वैल्यू, ऑक्सीडेशन नंबर, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, पॉलीमर पे क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स, ये स्टार मार्क कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपके 10th लेवल तक की है उसमें से क्वेश्चन, और अगेन 1 से 2 क्वेश्चन आपके +1 +2 लेवल के होते हैं। तो ये था आपका डिटेल सिलेबस एचपी टेट के लिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आप किस तरह से इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी, इसमें लगभग आपको 20+ मार्क्स स्कोर करने होंगे। देखिए जनरल अवेयरनेस और एचपीजी के, अगर ये आपके लिए टफ है तो बाकी सबके लिए भी टफ होगा। इट मीन्स इसमें आपके 9 to 10 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। मैथ्स में देखो फ्रेंड्स, आपको जो है 25+ तक का टारगेट लेके चलना है कि मुझे मैथ्स में 25+ स्कोर करना है। रही फिजिक्स केमिस्ट्री की बात, इनमें भी आपको 20+ मार्क्स दोनों में लेके आने हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप इतना करते हैं तो आप लगा लीजिए आपके मार्क्स किस लेवल पे बन रहे हैं और आप बड़ी आसानी से पेपर क्रैक कर सकते हैं। तो ये थी स्ट्रेटेजी, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हमें ऐसा नहीं है कि आपको 150 में से टॉप करना है हिमाचल में या बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तब आपकी जॉब लगेगी। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, क्राइटेरिया बेस्ड टेस्ट है, जो कि एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको पहले एचपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सिंपल इसमें क्या करना है, जो टारगेट है दैट इज 90 मार्क्स हमारे होने चाहिए। अगर आप 90 मार्क्स ला रहे हैं तो आप भी उसी लाइन में खड़े हैं, और जो 150 में से 130 मार्क्स लेके आ रहा है वो भी उसी लाइन में है, ठीक है। तो टारगेट हमारा है 90 मार्क्स अटेन करने का। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी से काम करेंगे तो वो बड़ी आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास इस टाइम 4 मंथ्स तो एटलीस्ट कम से कम है। अगर आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ते हैं या कुछ ना कुछ कोई भी एक टॉपिक तैयार करते हैं तो आपका आराम से ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए बेस्ट है आप कंटिन्यू स्टडी कीजिए, यानी कि आपको एक भी दिन बिना कुछ नया सीखे नहीं छोड़ना है। डेली कुछ ना कुछ आप करेंगे ही करेंगे। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये सारा सिलेबस आप कवर कर सकें और हमारी तैयारी अच्छे से हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर